नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। स्वास्थ्य से संबंधित तकनीकी जानकारियाँ हम सहज भाषा और हिंदी में उपलब्ध करवाते हैं। आज हम हर्निया, जो कि एक सामान्य स्थिति होती है शरीर के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, पीवीएम हॉस्पिटल एंड सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। हर्निया वैसे तो एक सामान्य तकलीफ होती है, जो कि एक सर्जिकल प्रॉब्लम है जो सामान्य अवस्था में भी पाई जाती है, परंतु इसे हम सहजता से नहीं लेकर के सीरियसली लेवें और समय रहते इसका इलाज कराएं ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। आज हम सामान्य तौर पर होने वाले हर्निया के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से में जब हर्निया होता है इस स्थान पर, तब उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं, और नाभि के आसपास होता है उसको हम अम्बिलिकल, और उसके आसपास के एरिया में पैरा अम्बिलिकल, और उससे नीचे जब हम जांघों की तरफ जहां हम बेल्ट बांधते हैं उस एरिया में जब होता है उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के हर्निया होते हैं, पर सामान्यतः यही पाए जाते हैं। हर्निया की अगर परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो हर्निया आमतौर पर जो आंतरिक कोई भी अंग है वो अपने सामान्य स्थिति को छोड़ करके चमड़ी से बाहर आने की कोशिश करता है, तब हम उसको हर्निया बोलते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी अवस्था में हो सकता है। आमतौर पर बच्चों में तो जन्मजात होता है, और मिडिल एज या यंग एज के अंदर ये इंग्वाइनल हर्निया वगैरह इस टाइप से बनते हैं, जो कि जन्म से किसी डिफेक्ट के होने की वजह से बाद में इनके लक्षण प्रकट होते हैं। और कई ऐसे हर्निया होते हैं जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया, जो मसल्स की वीकनेस की वजह से भी होते हैं, और पेट में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जैसे लीवर में सोजन या पेट में पानी भर जाना या पेट में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाना, कैंसर इत्यादि, उन स्थिति में भी हर्निया बनता है। और सामान्यतः ये कब्जी, पेशाब की रुकावट या लगातार खांसी, छींकें, जुकाम वगैरह रहता है, उनको भी हर्निया होने की संभावना रहती है। तो हर्निया हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरी आवश्यकता नहीं होती है। आप यदि हर्निया होने पर नज़दीक में किसी भी सर्जन को दिखा सकते हैं जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएस सर्जरी हो। हर्निया के जो लक्षणों की बात करें तो इसमें एक ड्रैगिंग सेंसेशन, यानी कि भारीपन, कुछ नीचे गिर रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में हमें लगेगा कि कुछ नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या कुछ खांसी या जुकाम या छींक आने पर बाहर की तरफ कुछ उभर रहा है। सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बाहर की तरफ उभर रहा है और स्किन के ऊपर से ही नज़र आने लगेगा। ऐसी अगर शुरुआती अवस्था के अंदर अगर हम राय ले लेते हैं तो उसका ऑपरेशन संभव हो पाता है। हर्निया में आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर सर्दी जैसे अभी चल रही है तो सर्दी के अंदर कई बार मसल स्पाज्म हो जाता है, और ऐसे में अगर हर्निया के अंदर क्या कंटेंट्स आ रहे हैं, कौन सी भाग आ रहा है शरीर के आंतरिक हिस्से का, जैसे कि आंत या पेशाब की थैली या कुछ भी ऐसा जो उसके अंदर आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आ रहा है और वो एकदम से वहाँ ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन या दर्द होने की संभावना रहती है। अन्यथा दर्द न होकर के बस एक फीलिंग रहती है कि कुछ ड्रैगिंग या कुछ गिर रहा है, वहाँ से भारीपन सा महसूस होगा। तो हर्निया का इलाज अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार के इलाज होते हैं। एक तो क्लासिकल जो पुराना मेथड है, उसमें चीरा लगा करके ऊपर से मैस लगा दी जाती है, और दूसरा जो इलाज होता है आजकल हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे बोलते हैं, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम पेट के रास्ते से करते हैं, और उसमें पेट के अंदर की तरफ से जाली लगाई जाती है, जिसे मैस बोलते हैं। मैस जो होती है एक प्लास्टिक की जाली होती है, उससे हम शरीर के बाहर की तरफ से या पेट के अंदर की तरफ से लेप्रोस्कोपी से या ओपन मेथड से किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, और वो जो डिफेक्ट होता है नीचे उसको हम क्लोज कर देते हैं और उसके ऊपर जाली लगा देते हैं। तो ये जाली प्लास्टिक की होने की वजह से अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग प्रकार की आजकल बहुत तरह की जाली आने लगी है। महंगी भी बहुत आती है और सस्ती भी आती हैं। तो उन जाली पर डिपेंड करता है कि दोबारा हर्निया होने की संभावना कितनी रहेगी। बाकी हमारी जो शारीरिक स्थिति होती है, जैसे कि खांसी वगैरह या लगातार क्रोनिक कफ रहता है जिनको, उनको दोबारा होने का ज़्यादा चांस रहता है। या पेशाब की प्रोस्टेट संबंधी समस्या है ओल्ड एज के अंदर, और अगर हम हर्निया का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हमें पहले प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर हर्निया दोबारा बनने का चांस रहता है। दूसरे एक प्रकार के हर्निया होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम इंसिजनल हर्निया, यानी कि जो पहले कभी ऑपरेशन हुआ है
पेट का, उसकी ऑपरेशन वाली जो लाइन होती है, स्टिच लाइन, जहाँ पे हमारे टांके लगे होते हैं, उन टाँकों के अंदरूनी जो टाँके होते हैं, अंदर की लेयर वो खुल जाती है, उसकी वजह से वो हर्निया बनते हैं। तो वो हर्निया जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें दोबारा होने के चांस भी रहते हैं। कई बार हमें 5-6 बार 7 बार भी करना पड़ जाता है ऑपरेशन। तो उन हर्नियाज को भी दोबारा होने की संभावना रहती है, पर सामान्यतः 1% चांस रहता है कि हर्निया दोबारा हो सकता है। तो हर्निया का अगर ऑपरेशन करवा लिया है अगर आपने, तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद में 6 महीने तक आपको भारी वजन, जैसे 10 किलो से ऊपर का वजन नहीं उठाना चाहिए, ताकि हर्निया के दोबारा होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हम कॉम्प्लिकेशंस और उसके बाद में, ऑपरेशन के बाद में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमने बात करी। और हर्निया होने के जो मुख्य कारण होते हैं, उनका यदि हम समाधान करवा लेते हैं तो हर्निया दोबारा होने की संभावना कम रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।